अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह टाइम मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैंने सोचा कि आज ना मैं बच्चों को दे दूँ देसी घी वाली चूरी। गर्मी में तो काफ़ी ज़्यादा ये प्यास लगाती है देसी घी वाली चूरी, लेकिन क्या करूँ, बच्चे एक ही नाश्ता डेली करते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं, तो वो कहते हैं हमने नहीं यही खाना। तो गर्मी की वजह से वो खा भी नहीं रहे, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि उनको अच्छा से अच्छा मैं खाने की अ, खिलाने की कोशिश करूँ। तो अगर नहीं बच्चे खा रहे हैं तो मैं फिर थोड़ा-सा यही कहती हूँ कि थोड़ा-सा खा लें, लेकिन ज़्यादा ना खाएँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में उनको इतना ज़्यादा खिलाना भी नहीं अच्छा होता है। ज़ाहिर-सी बात, बच्चों को कभी मोशन लग जाते हैं, कभी उल्टियाँ होने लग जाती हैं, तो उस चीज़ से भी डर लगता है। बच्चे हैं, बच्चे खुद से तो बता नहीं सकते मम्मा कहाँ पे पेट भरा है, कहाँ पे नहीं भरा, तो इस वजह से मुझे खुद ही ख़्याल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे देसी घी डाला, चीनी डाली और गरमा-गरम रोटी। तो नाश्ता किया है, तो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन इनको प्यास लगी है, तो कहते हैं जामे श्री वाला पानी बना के दो। तो दोनों को मैंने पानी बना के दिया है। आजकल ये छोटी वाली बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो हर बात पे इसने मानी मानी लगाया हुआ था, मम्मा मानी दो मानी, इस तरह करती रहती है पूरा दिन। और मानी लेती है तो सारा नीचे गिराती है, फिर गिरा के ऊपर छम-छम करती है, तो इस तरह उसे स्लिप भी हो जाती है। फिर मुझे यही डर लगा रहता है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं 1 घंटा आधा घंटा ना तस्बीह पढ़ती हूँ। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये वाली। और इसके अलावा और भी मैं कभी कलमा पढ़ लेती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ, तो यही मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पे अब मैं ना बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए मैं गुस्सा हो रही हूँ बच्चों से, क्योंकि बच्चे ना तो मुझे कोई काम करने दे रहे हैं और खुद भी उन्होंने खाना नहीं है, लेकिन मम्मा को भी उन्होंने तंग करना है और खाने नहीं देना। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है यार, गर्मी इतनी है कि गुस्सा बस खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ते में मैंने ये पुलाव खाया, उसके बाद साथ चाय पी। तो चाय मैंने बहुत ही कम की हुई है, लेकिन थोड़ी-सी पी लेती हूँ, तो क्योंकि मेरी सुस्ती नहीं उतरती, ना थकावट उतरती है। तो यहाँ पे काम शुरू हो गया है आम उतारने का। तो ये थोड़े से बड़े हो गए थे आम, हमने कहा इन्हें उतारते हैं और इसका ना मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा पानी पीते हैं और अपने गुस्से को भी भगाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, गर्मी की वजह से ना पारा बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगता है। तो पता नहीं मेरे साथ तो ये होता है, आप सब भी बताइएगा क्या आपके साथ भी यही होता है कि गर्मी ना कभी-कभार सर को चढ़ने लग जाती है? तो मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा इश्यू होता है। तो ये आम इतने कोई ज़्यादा नीचे टूट के लगे हुए थे, ऊपर वाली आंटी भी तोड़ रही थी, उनके बच्चे ये चढ़े हुए थे, तो हमने कहा कि हम लोग भी साथ में लग जाते हैं। तो हम बस 3-4 घरों ने मिल बाँट के ये आम ले लिए और इसका पानी मैंने बनाया है, ठंडा-ठंडा सा शरबत बनाया है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है। तो आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बेशक मार्केट के लें, जो भी जहाँ से भी कच्चे आम आपको मिल रहे हैं, उनको आपने वेस्टेज नहीं करना, ना ही कि ऐसी कच्ची अम्बियाँ खानी। उसका आप लोगों ने ये ठंडा मज़ेदार सा शरबत बनाना है और पीना है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। मैं तो 2 दिन से, मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब घर वाले और ऊपर वाली आंटी सारे यही पी रहे हैं कि गज़ब की यार, यकीन करें गर्मी है। तो यहाँ पे आम तोड़ने के बाद मैंने कहा मैं बच्ची को पढ़ा देती हूँ। तो इशाल को यहाँ पे मैं करवा रही थी होमवर्क, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हुई हैं, लेकिन उन्होंने घर के लिए इतना कोई काम उठा के दिया है ना, बहुत ज़्यादा। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा पढ़ाई का है। मैं सोचती हूँ तो परेशान होती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ बच्चे हैं, बच्चे इतना बोझ कहाँ से उठाएँ। जितना मैनेज हो जाता है ठीक है, मैं आराम सुकून से इसको करवाती हूँ। इंशाल्लाह अभी टाइम पड़ा है, तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं करवाना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि नूर जो है इसे पढ़ने भी नहीं देती, बस अपना हाथ मारती रहती है। आज उसने ना, नूर ने इसकी बुक भी फाड़ दी है। तो इसे पढ़ाने बैठती हूँ मैं इशार को, तो ये तंग करने लग जाती है। तो उतनी देर में ये आम भी हमारे आ गए हैं, तो आम भी मैंने साइड पे कर दी, वो पानी बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों को ना मैं कपड़े चेंज करवा देती हूँ। पानी था नहीं तो मैंने इनको नहलाना था, फिर मैंने कहा कपड़े चेंज करवा देती हूँ, जब पानी आएगा ना तो पानी के साथ मैं इन्हें डायरेक्ट ही नहला दूँगी। तो यहाँ पे दोनों को मैंने सेम कपड़े निकाले हैं, मैंने कहा यही वाले इस्त्री करती हूँ, गर्मी है ना तो हाफ बाजू है इनके, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पतली लॉन है, तो इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। मैंने कहा कि इनको ना मैं यही वाले कपड़े पहना देती हूँ। तो दोनों को कपड़े चेंज करवा दिए, उनका मुँह हाथ धुलवा के, और बड़ी की मैंने कंघी कर दी है, छोटी को भी मैंने की है। तो यहाँ पे ये कहती है इशाल के मम्मा मैंने ये वाली पिन्ने लगानी है, मैंने कहा लगा लो। इन्होंने ये ड्रेसिंग पूरा दिन खोला हुआ था, तो कोई चीज़ ये एक जगह पे टिकने नहीं देती दोनों। तो जो नूर है ना, बहुत ही ज़्यादा आजकल मुझे तंग करने लगी है। एक तो खाना-पीना ये सही तरह से खा नहीं रही है, ऊपर से ये है कि बस रोना, और साथ में रो के बस हर वक़्त कहती है मानी।
तो बस गर्मी से यही होता है। तो उसके अलावा ये खुद ही लग जाती है पिन्ने लगाने के लिए और उसके बाद अभी कहती है मैंने मम्मा मेकअप करना है। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी अपने मुँह पे देखो गर्मी की वजह से पिंपल निकल रहे हैं। एक तो मच्छर तुम्हारे मुँह पे काटा है, ऊपर से उसी की जगह पे तुम्हें पिंपल बन रहे हैं, तो इसलिए अब मेकअप नहीं करना। तो मेरे फेस पे भी गर्मी की वजह से पिंपल 1-2 निकल रहे हैं, तो देखती हूँ अगर तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस पे भी कोई टोटका मैं करती हूँ कि ज़्यादा ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक कोई भी मेरे फेस पे ना पिंपल नहीं निकला। तो 26 साल वैसे मेरी एज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 सालों में इतने ज़्यादा मेरे पिंपल नहीं निकलते। हाँ, कभी-कभार एक आधा निकल आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे कोई पिंपल नहीं निकलता। तो यहाँ पे इसने ये पिन्स उठाई और लगाई थी। आजकल ये पिन्स ना इस तरह से लगाते हुए मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो इसी तरह कल परसों ये बाल खोल के ना ऐसे ही लगा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा इसे अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा मेरी प्यारी बहनें इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करती हैं, यकीन करें मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। उसके अलावा ये एक थी साइमा मुश्ताक, एबटाबाद में रहती हैं, उन्होंने इतने प्यारे अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत अच्छी राय दी है, मुझे उनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उसके अलावा एक मीर फरहाद के नाम से मेरी बहन है, वो भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। एक स्पाइस ऑफ लाइफ है, एक इब्राहिम तैयब के नाम से बहन है, उसके अलावा एक हुमैरा है और एक लाइफ विद फाइका, और उसके अलावा एक उज़ैर ब्लॉच के नाम से मेरी बहनें हैं। ये मेरी बहनें इतने कोई अच्छे कमेंट्स करती हैं और कहती हैं कि आपी हमें आपके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल से खुशी होती है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेहनत मेरी ज़ाया नहीं जा रही। इंशाल्लाह मेहनत मेरी रंग ला रही है और इंशाल्लाह रंग लाएगी। तो यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी नमकीन गोश्त, और ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार बना के अपने हस्बैंड को दिया। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि शादी से पहले तो ये मैंने बनाया हुआ है और खाया हुआ भी है। तो मैंने कहा कि आज ना मैं आपको भी ऐसे बना के खिलाती हूँ, तो यकीन करें उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा है। और इसमें ना कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, ये इसका अपना ही सारा फैट है, ऑयल है। और यहाँ पे मैं टेस्ट करी थी और यहाँ पे बोटी इतनी कोई सॉफ्ट और मुलायम हुई हुई थी ना, और साथ में मैंने चटनी बना ली थी। बच्चे तो ये वाली बोटी खा नहीं रहे, उनको ना मैं साथ में चटनी के साथ रोटी खिला देती हूँ, तो उन्होंने रोटी खाई। अभी वैसे बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा कि बस जल्दी से झटपट से बना लूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो जल्दी-जल्दी करते-करते मेरे हाथ पे भाप भी पड़ गई और हाथ भी थोड़ा-सा जल गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तो बस जल्दी में जल्दी का काम कहते हैं शैतान का होता है। तो अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार सा आम का शरबत। यहाँ पे मैंने आमों को बॉयल किया और कलर देखो टोटली चेंज हो गया। अंदर से ना ये इसका पल्प जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। हमने क्या करना है कि इसका छिलका रिमूव कर देना है और हमने सिर्फ इसका पल्प साइड पे कर लेना है। उसमें हमने काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है और उसके अलावा हमने पिसा हुआ ज़ीरा डालना है, बस। इसमें चीनी भी डालनी है। और ये जो गुद्दा है ना, इसको मैं साइड पे करूँगी। इसको बॉयल किया हुआ है गुद्दा है, और इसको साइड पे करके हम लोगों ने पानी और काली मिर्च, नमक सॉरी नमक कह रही हूँ, नमक डाल के फिर चीनी डाल के हम लोगों ने पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और हमारा मज़ेदार सा जूस रेडी हो जाएगा। लेकिन हमने ढेर सारी इसमें बर्फ़ डालनी है। बर्फ़ डाल के बिल्कुल एकदम चिल बना के ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके फिर हम लोगों ने इसे पीना है। और जितना ठंडा ये होगा यकीन करें ये उतना ही मज़ा देगा, बहुत ही मज़ा देगा। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा दिल फिर कर रहा है कि ये वाला पानी मेरे पास हो और मैं बस ये पीती जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में ये वाला पानी बहुत ज़्यादा मज़े का देता है। तो आप सब भी ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आप सब मुझे दुआएँ देंगे और घर में कोई भी मेहमान है उनके लिए भी लाज़मी बनाइएगा, उनको भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। ये रेसिपी हम लोगों ने अम्मी को भी बताई है, अम्मी ने भी पिया है, मेरी बहनों ने भी बनाया है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए इस तरह से ना मैं गूदा अलग कर रही हूँ और हाथ पे आपको ये टूथपेस्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हाथ जल गया था, इस वजह से मैंने टूथपेस्ट लगाया हुआ था, तो उससे ना थोड़ी-सी जलन कम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने लगाया था। तो यहाँ पे बस 2 मैंने आमों का बनाया और 2 आम का बनाया था, तो वो भी 3 गिलास बन गए थे। तो आप भी ये मार्केट से लें या फिर आप लोग के पास अपने घर के ही हैं ऐसे कच्चे आम, तो उनका लाज़मी बनाइएगा। उसके अलावा इसका मुरब्बा भी बनता है, उसके अलावा इसकी मज़ेदार सी मीठी चटनी भी बनती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई मैं तरीका देखती हूँ, ये जो पल्प है ना इसका, इसको बंदा किसी तरह से स्टोर करे फ्रिज में और इसी तरह निकाले, चम्मच गिलास में डाला, तो इस तरह से भी मेरे ख़्याल से ये हो जाएगा। लेकिन अभी मैं उसकी कोई मैं रेसिपी देखूँगी, फिर मैं आपके साथ वो वाला तरीका शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोग के साथ यही वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो
उसके अलावा आप सब ने मुझे बताना है कि किसने ये वाला शरबत पिया हुआ है और किसका मोस्ट फेवरेट है। ये पहले पिछली गर्मी मेरी सिस्टर ने बनाया था, मैंने पिया था, लेकिन इस गर्मी मैंने पहली दफ़ा बनाया है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अभी 2 आम पड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह मैंने ना कल फिर बनाना है, कल फिर ये पीना है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको मैं ये बना के देती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी ज़ीरा पीसने के लिए, तो इशाल कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैंने कहा जी बेटा ज़रूर कर दें, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे ना बच्चों को थोड़ा-सा एंगेज करना चाहिए छोटे-छोटे कामों में। अगर उनका इंटरेस्ट है ऐसे काम करने में तो उनको एप्रिशिएट किया करें, ना कि उन्हें मना किया करें। यहाँ पे उसने थोड़ा-सा पीस दिया, फिर मैंने कहा बेटा अब मैं खुद करती हूँ, आप खेलें। तो यहाँ पे जब कभी मैं अंडा बना रही हूँ तो वो कहती मम्मा मैं करती हूँ। मैंने कहा जी बेटा आप कर लें। तो इस तरह से बच्चों में शौक डेवलप होता है, तो इसी तरह से बच्चों को काम करने का दिल करता है। इंशाल्लाह मेरी जो सोच है ना, मेरी यही है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेटियों को हर चीज़ सिखाऊँगी, उनको कुकिंग सिखाऊँगी, उनको सफाई पसंद करना, सफाई किस तरह करते हैं, कपड़े सीना, हर हुनर मैं इनको दिलाने की कोशिश करूँगी। मेरी यही कोशिश है और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह हर बेटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और चमकता-दमकता नसीब करे। तो इस तरह का मैंने अपनी बेटियों के लिए सोचा हुआ है। इंशाल्लाह इनको मैंने पढ़ाना भी है, इनको घरदारी भी सिखानी है, इनको किचन के सारे काम मैंने सिखाने हैं और बेटियां वही सुखी रह जाती हैं जो अपने माँ-बाप के घर में ही खाना पकाना सीख जाती हैं, रोटी बनाना सीख जाती हैं, उसके अलावा काम करना सीख जाती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रह जाता है। मैंने शादी के बाद कुकिंग मुझे आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शादी से पहले ही कुकिंग सीख ली थी, लेकिन जो रोटी बनाना थी ना वो मैंने शादी के बाद ही थोड़ी-सी सीखी है, लेकिन बनानी आती थी रोटी, लेकिन बिल्कुल वो गोल और परफेक्ट नहीं मुझे बनानी आती थी, ना ही मुझे पराठे बनाने आते थे, वो सारा कुछ ना मैंने शादी के बाद ही सीखा है रोटी बनाना। लेकिन सालन बनाना, चावल बनाना, उसके अलावा बिरयानी बनाना, ये सारी चीज़ें मुझे शादी से पहले ही आती थी। कढ़ी बनाना, कढ़ी मैं बहुत ज़्यादा मज़े की बनाती हूँ, वो भी मुझे शादी से पहले ही आती थी। तो ये सारा कुछ मैंने पहले ही का सीखा और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा आसानी रह जाती है अगर आप लोगों को कुकिंग आती है। तो हाँ, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड होती थी जब ज़ाहिर-सी बात है ससुराल में हम लोग शादी के बाद पहले 2 दिन और 3 दिन कुकिंग करने में थोड़ी-सी घबराहट होती है, वो हर लड़की को ही होती है कि न जाने खाना कैसा बनेगा, अगले को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा। तो ऐसे मसले-मसाइल तो हर लड़की के साथ होते हैं। तो अ, यहाँ पे अब मैं टेस्ट कर रही थी कि अगर ना चीनी कम है तो मैं इसमें और ऐड कर दूँ। अच्छा इसका ये मसला है ना, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डलती है। अगर चीनी इतनी ज़्यादा डलने लगी तो बस 2 दिनों में हमारी चीनी ख़त्म होगी। तो इसका यही है कि इसमें चीनी ज़्यादा जाती है क्योंकि इसमें खटास होती है ना, तो इस वज़ह से चीनी ज़्यादा डलती है। तो चीनी भी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। चीनी डाली, काली मिर्च डाली, नमक डाला और उसके अलावा पल्प था उसमें पानी ऐड किया। और उसको फिर मैंने बॉटल्स में डाल के ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन गर्मी की वजह से फ्रिज कूलिंग कर नहीं रहा था तो वो बहुत ही टाइम लिया इसने ठंडा होने में, फिर अब काफ़ी टाइम लगा इसे हमें ठंडा। बर्फ़ थी नहीं, इस वजह से हम लोगों ने फिर ऐसे ही गर्म पी लिया, लेकिन आज जो हमने पिया है ना, आज बहुत ही ज़्यादा यक ठंडा और मज़ेदार सा ये हम लोगों ने बनाया था। उसके अलावा कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। आप यकीन करें कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप मुझे बताते हैं। और उसके अलावा ना मैंने आज ना ऊपर वाली आंटी को ना दस्तरखान बनाने के लिए दिया हुआ है। एक मैंने कपड़ा लिया है, थोड़ा-सा वो है वेलवेट का और साइडों से मैंने कपड़ा लगा के वो दस्तरखान भी इंशाल्लाह बन जाएगा। फिर मेरी एक साइमा मुश्ताक सिस्टर थी, उन्होंने कहा था और उसके अलावा एक फातिमा खालिद नाम से भी सिस्टर है जिन्होंने कहा था कि आप ना कोई शीट बिछाया करें, तो वाक़ई ये अच्छी बात है और मैं ऐसी अच्छी बातों से ना मुँह नहीं फेरती हूँ। जो चीज़ एग्ज़ैक्ट अच्छी है वो अच्छी है, इसलिए मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि यही मैं ना कोई अच्छा-सा दस्तरखान बना लूँ ना, फिर वो बिछा के उसके ऊपर वाक़ई ऐसे एक पतीला भी उसी पे रखना चाहिए और उसके अलावा खाना-पीना जो भी उसी पे होना चाहिए। मैनर्स होने चाहिए, तो ये आप बातें आपकी बहुत ही अच्छी हैं और मैं इनको सुनती भी हूँ और इस पे फ़ॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ, अमल करती हूँ मैं इन्हें। तो इंशाल्लाह वो दस्तरखान बनने के लिए दिया हुआ है, वो भी आएगा तो वो भी आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा, इतना कोई सुकून मिला ना पानी पी के। और अभी तो दिल करता बंदा पूरा दिन पानी पीता रहे तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है आजकल। तो यही था आज का व्लॉग। इशाल ने भी ये शौक के साथ पिया था, नूर अभी छोटी है वो पीती नहीं है, तो इशाल को भी मैंने दिया था, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो आप भी किचन में जाएँ और मज़ेदार सा ये वाला शरबत बनाएँ। और उसके अलावा इतनी कोई गर्मी है ना, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो बॉटल थी ना उसका फव्वारा बना लिया, तो बस सारे कमरे में ये फेंक रहे हैं पानी। इवन के मेरे साथ वाले जो कमरे में मेरी सिस्टर हैं, उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने तो अपने बेड के ऊपर इसी तरह सारा पानी डाल के गीला करके, तो इस तरह हम लोगों ने ना रात गुज़ारी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे सारा पानी डाल दिया। मैंने बच्चों को ऊपर कर दिया, मैंने कहा बच्चों तुम लोग नीचे ना आना, नहीं तो तुम लोग फिसलने लग जाओगे। तो ये बच्चे देखे बेड पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे ना ये सोने का टाइम हो गया है, और अभी 9:30 हुए थे, और बच्चों ने को मैंने बेड पे किया 9:30 बजे, लेकिन सोते सोते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, कहीं 12 12:30 बजे बच्चे सोए हैं। तो दिन में आधा दिन निकाल के सोते हैं। तो चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।